Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Who's IS. I hope everyone is doing well. So today is 4 December 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is US approves $1.17 billion deal for equipment for MH-60R helicopters. So यहाँ पर हम देखेंगे MH-60R helicopters के बारे में थोड़ा सा, और इस डील के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा. फिर हम बात करेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट, जैसे कि आपको साइक्लोन फेंगल के बारे में यहाँ पर पता ही होगा. सो इसके कारण यहाँ पर क्या हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट हमारा 1984 भोपाल डिज़ास्टर के बारे में देखा जाएगा. और ये आर्टिकल मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है सारी चीज़ों के बारे में, तो इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लद्दाख रिजर्वेशन के बारे में. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड so then you can cover up all these topics here. And for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. Link is provided in a description box. You can join via link, or you can directly search in a Telegram channel. You will find this channel over there. Okay, and आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल. यूएस अप्रूव्स $1.7 billion deal for equipment for MH-60R helicopters. सो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है, यहाँ पर ये जो डील है आपकी, टू सेल इंडियन सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स अंडर इट्स फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम. तो यूएस का जो फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम है, उसके तहत इस डील को क्या किया गया, अप्रूव किया गया है यूएस के द्वारा. ठीक है, 9 of 24 चॉपर्स कॉन्ट्रैक्टेड अंडर 2.2 billion डील विथ लोकहीड मार्टिन इन फरवरी 2020. ओके, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इससे क्या होगा. लाइक सिर्फ क्या एक यही डील है जो साइन हुई है? नहीं, यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं. लाइक आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर आपकी क्या होंगी, डील होंगी. तो देखो हम बात करते हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम की, है ना. तो ज़्यादातर जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं. क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. पहले हम यहाँ पर रशिया से सबसे ज़्यादा क्या करते थे, यहाँ पर इंपोर्ट करते थे. लेकिन हमें ये लगा कि अगर हम रशिया से ही सिर्फ इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी इसकी. तो हमें हमारा जो इंपोर्ट है उसको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए. डाइवर्सिफाई यहाँ पर करना चाहिए. तो हमने फिर क्या किया, यूएस से भी यहाँ पर डील की. हम यहाँ पर फ्रांस से भी क्या करते हैं, अब जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको परचेज करते हैं. ठीक है, तो जिससे क्या हो गया, हमारा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो गया. तो हम सिर्फ अब ये है कि हम सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट. ऑल्दो हम यहाँ पर अपना भी क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियस प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम डिफेंस सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. सो इससे क्या होगा, आपका जो डिटरेंस है वो इम्प्रूव होगा. द प्रपोज सेल विल इम्प्रूव द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिटर करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स बाय अपग्रेडिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. तो इससे क्या होगा, मतलब हमारा जो एक डिटरेंस है ना, वो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं, इसमें एक डिटरेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा. इंडिया विल हैव नो डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग दिस इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इनटू इट्स आर्म फोर्सेस, यहाँ पर ये कहा गया है. उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं अदर आइटम्स जो कि इस डिफेंस इक्विपमेंट कैटेगरी में आपके फॉल नहीं होते हैं, इस मतलब कि इस कैटेगरी में आपके नहीं आते हैं, फिर भी इन्हें क्या किया गया है, अदर आइटम्स पर भी यहाँ पर लाइक सेल की बात चल रही. लाइक की एडवांस डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, ऑपरेटर मशीन इंटरफेस असिस्टेंस, स्पेयर कंटेनर फैसिलिटीज, स्टडी डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट एंड टेस्ट इक्विपमेंट, म्यूनिशंस, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सपोर्ट, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स. तो ये सारी चीज़ों की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि इनकी भी क्या की जाएगी, आपकी डिलीवरी की जाएगी. फ्रेंड्स एंड फो इक्विपमेंट, पब्लिकेशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट, यूएस गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग, टेक्निकल लॉजिस्टिक सर्विसेज, सपोर्ट एंड सर्विसेज. तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर क्या है, इन पर भी बात की जा रही है कि ये जो अदर कैटेगरीज है यहाँ पर इनकी भी सेल इस चीज़ में क्या है, आपकी इंक्लूड होगी. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कांग्रेस डिमांड प्रोब इनटू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स. ओके, तो यहाँ पर देखो अब बात चल रही है किसकी, प्राइवेटाइजेशन की. किसकी, लाइक एयरपोर्ट्स के. यहाँ पर क्या हो रही है कि उसे प्राइवेटाइज करना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है प्राइवेटाइज करना, इट मीन्स जैसे कि कोई भी यहाँ पर चीज़ होती है तो उसमें यहाँ पर एक पब्लिक के शेयर होते हैं,
पब्लिक शेयर मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर हैं, और एक हो गया आपका प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके शेयर हैं। तो मतलब लाइक अगर 50% से ज़्यादा जो शेयर हैं वो किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो वो कैसी है आपकी एक पब्लिक कंपनी हो जाती है, उसको हम पब्लिक कहते हैं। और अगर 50% से कम है तो वो प्राइवेट होती है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह है, इनकी डिमांड चल रही है कि मतलब लाइक इनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने भी हमने यहाँ पर देखे, अब लाइक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने शेयर्स को यहाँ पर सेल कर रही है, तो उसमें बिडिंग होती है आपकी, है ना, उसमें क्या होती है, यहाँ पर बिडिंग होती है। तो हमने ये देखा इस बिडिंग में सबसे ज़्यादा जो हर बार जीतता है वो कौन होता है, यहाँ पर गौतम अडानी, इनकी जो इंडस्ट्री है ये सारी चीज़ें वो हो जाती है। तो इसमें अभी बात की जा रही है कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल आर्टिकल। अब हम बात करते हैं इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है इसके बारे में। वन मोर थिंग अपन यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक जितने भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, लाइक हम सिर्फ अभी एयरपोर्ट्स की नहीं, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक ही ग्रुप है कोई, वही यहाँ पर सारे एयरपोर्ट्स का उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो उसको परचेस कर लेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली होगी तो लाइक जो प्राइसेस है इन सारी चीज़ों पर क्या होगा, आपका अफेक्ट होगा। लाइक जैसे कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में, है ना, जियो की किस तरीके से यहाँ पे मोनोपोली हमें देखने को एक तरीके से मिलती है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट फॉर द स्पेशल पर्पज लाइक फॉर द डिटेल्स स्क्रूटनी ऑफ अ सब्जेक्ट और बिल। तो देखो यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को यहाँ पर सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी स्पेशल पर्पस के लिए, लाइक कि कोई हमें किसी सब्जेक्ट पर लॉन्ग डिटेल स्क्रूटनी करनी है, उसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी बिल की यहाँ पर स्क्रूटनी करनी है, सो उसके लिए क्या होती है, आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। इट हैज़ मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस एंड फ्रॉम बोथ द रूलिंग पार्टीज एंड द अपोजिशन। इसमें दोनों हाउसेस के क्या होते हैं, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के भी। मेंबर्स ऑफ द जेपीसी आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा ही इसके मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है। इनके नंबर्स में मतलब कोई फिक्सेशन नहीं है कि लाइक हाँ इतने 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है कमेटी का। इट इज डिसॉल्व आफ्टर इट्स टर्म एंड इट्स टास्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो लाइक इसका जो टास्क था, इसको जो टास्क आपका असाइन किया गया था, तो जब ये टास्क क्या होता है आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। हम कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं। सो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, पब्लिक बॉडीज, एसोसिएशंस, इंडिविजुअल्स, इंटरेस्टेड पार्टीज, सो मोटो ऑन रिक्वेस्ट मेड बाय देम। तो यहाँ पर किसी से भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर सकती है, यहाँ पर एविडेंस को कलेक्ट कर सकती है। इट इज़ अ विटनेस फेल्ड टू अपेयर बिफोर जेपीसी इन रिस्पॉन्स टू समन। तो यहाँ पर लाइक अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किसी को समन किया है ना, और अगर आप वहाँ पर सामने नहीं आ पाए हैं, लाइक आप अपेयर नहीं हो पाए, तो इससे भी क्या माना जाता है, आपका एक हम कह सकते हैं कंटेंट ऑफ द हाउस इसको यहाँ पर माना जाता है। मिनिस्टर्स आर नॉट जनरली कॉल्ड बाय कमिटी टू गिवन एविडेंस। मिनिस्टर्स को यहाँ पर एविडेंस देने के लिए नहीं बुलाया जाता है, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि अभी तक यहाँ पर कितनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी फ्रॉम यहाँ पर बन चुकी है। सो लाइक बिफोर स्कैंडल्स यहाँ पर होता है, फिर हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, आपको इस स्कैम के बारे में तो पता ही होगा, इवन इस पर सीरीज भी बनी हुई है हर्षद मेहता की। फिर केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम यहाँ पर होता है 2001 में, ये भी है। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू जो आता है, इस पर भी आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। 2G स्पेक्ट्रम, वीवीआईपी चॉपर स्कैम, लैंड एक्विजिशन 2015 का, एनआरसी 2016, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो इन सारे इश्यूज पर अब तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर बन चुकी है। तो अभी अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर क्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है, इसको एक बार सिर्फ आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। भोपाल डिजास्टर के बारे में आप सभी को पता होगा, जिसे नहीं पता है तो आज इससे पता चल जाएगा। कल थी हमारी 3 दिसंबर,
है ना, आज 4th है, कल 3rd ऑफ दिसंबर थी। तो 2nd ऑफ दिसंबर की नाइट, मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि सो गए 2nd ऑफ दिसंबर, लेकिन 12 बजने के बाद तो वो 3rd ऑफ दिसंबर ही हो गया। 1984 में क्या होता है, यूनियन कार्बाइड एक प्लांट होता है, वहाँ से एक गैस रिलीज होती है जिसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इस गैस की ना तो कोई स्मेल थी ना कुछ भी था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान गई थी, है ना। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कैजुअलिटी अगर हम देखते हैं फिगर की, डेथ इन 3/2/6/1984 3,787 इंजर्ड, 5,58,125 इंक्लूडिंग 3,900 परमानेंटली डिसेबल्ड पीपल यहाँ पर हो चुके हैं। एक्टिविस्ट सेज 20,000 पीपल हैव डाइड, यहाँ पर 25,000, तो ये सिर्फ देखिए नंबर है, अभी भी हमें एक एग्जैक्ट जो नंबर है वो नहीं पता है। विथ अ फर्दर 1 लाख स्टिल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट सिकनेस, और अभी भी जो लोग इस गैस के कांटेक्ट में आए थे उस टाइम पर, इस ट्रेजेडी के टाइम पर, तो अभी भी वो क्या है, इस तरीके की बीमारियों से, सिकनेस से यहाँ पर जूझ रहा है। अब देखो हम पूरा यहाँ पर देखते हैं ये क्या था। सो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बिल्ड द भोपाल प्लांट इन द लेट 1960s। 1960s में क्या होता है, आपका जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड होता है इसका ये इस्टेब्लिश होता है भोपाल में, ओके। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स कॉल्ड कार्बेल यूजिंग रिएक्शन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड विथ 1 नेप्थोनॉल। तो इसमें क्या होता है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किसकी? इंसेक्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसमें मेनली क्या होगा आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, वो जो इंसेक्टिसाइड था उसका नाम क्या था, कार्बेल। अब ये जो कार्बन कैसे यहाँ पर बनता है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन होता किसके साथ, यहाँ पर एन नेप्थोनेल के साथ यहाँ पर रिएक्शन होता। तो इट रिएक्ट्स विद वाटर एट हाई टेम्परेचर एंड इट रिएक्शन विद वाटर ऑल्सो रिलीजेस हीट। तो इसको हाई टेम्परेचर में वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से क्या बनता है, आपका कार्बन बनता है। लेकिन क्या होता है, 2nd ऑफ दिसंबर की नाइट को 1984 में इस जो बहुत सारा जो पानी होता है इस टैंक में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा बॉईल करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि इससे हीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। फैसिलिटीज़ एट द प्लांट टू कूल द टैंक वर अदरवाइज डाइवर्टेड। तो उन्होंने ट्राई किया कि इसको कूल किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता, तो वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, लीविंग MIC वेपर टू स्केप टू द एनवायरमेंट, जिससे कि यहाँ पर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो उसका जो वेपर है इसको इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, अब आसपास तो लोग थे, MIC डजंट हैव पर्टिकुलर स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं थी, और ना ही इसका कंसंट्रेशन कैसा क्या है ये आप इतनी जल्दी यहाँ पर पता नहीं करवा सकते। बट ये क्या करता है, धीरे धीरे आइज को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता। हाउ एवर गिवन द आर मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपोज टू अ लार्ज वर एस्लीप। अब जो बहुत सारे लोग इस गैस के कॉन्टेक्ट में आए थे, एक्सपोज हुए थे, वो तो सो रहे थे। सो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन हैज़ नेवर ऑफिशियली, अब लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इसने कभी भी ऑफिशियली ये स्पेसिफाइड नहीं किया कि उस प्लांट से कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई थी। अभी तो सिर्फ हमें एक ही पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुई थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमने जब लोगों के सिम्टम्स देखे, मतलब कि उनकी जो एबिलिटीज़ देखी, उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर सिर्फ मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, और भी अदर गैसेस क्या हुई थी, आपकी रिलीज हुई थी। ओके, सो इंक्लूडिंग MIC। दिस डिसीजन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ वर्कर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द होल्डर्स ऑफ पीपल हु शोड अप द क्लिनिक एंड हॉस्पिटल इन भोपाल दैट नाइट एंड द नेक्स्ट डे। सम विजुअल क्लूज इंक्लूडिंग द ब्लड रेड कलर ऑफ द viscera of these who died, who raised concern that hydrogen cyanide was present in the fumes। तो ये भी कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या था, आपके फ्यूम्स में प्रेजेंट था, ठीक है, क्योंकि जो लोगों की आंख थी एकदम पूरी रेड इस तरीके से हो गई थी, जिन लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। तो ये पूरा आपका होता है, इसमें बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पर देखेंगे लाइक हियर यू विल सी Dr. Chandra citing a Greenpeace report released in 1999 based on an analysis of sample collected at the site। वहाँ पर जो साइट है अभी भी जो आपका जहाँ पर ये प्लांट था, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें सैंपल प्रेजेंट की गई। तो ये कहा गया कि अभी भी वहाँ की जो सॉइल है उसमें मरकरी, क्रोमियम, कॉपर, निकल, लेड, इस तरीके की चीज़ें हमें पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू हर द रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड द प्रेजेंस ऑफ हेक्साक्लोरोब्यूटेन
ब्यूटाडिन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोबेंजीन अमंग अदर कंपाउंड्स भी अभी भी वहाँ की सॉइल में क्या है, हमें उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। इन 2004 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड मध्य प्रदेश टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स to 14 community around the plant. By 2013 this exercise had expanded to encompass 22 communities। तो अभी तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हैवी मेटल्स है इनकी अभी यहाँ पर रिपोर्ट में बात की गई, इसका हमारी बॉडी पर क्या क्या असर होता है। लाइक क्रोमियम, कॉपर, लेड, मर्करी, निकल आर क्लासिफाइड एज अ हैवी मेटल। इन्हें हम हैवी मेटल की तरह क्लासिफाइड करते हैं। मर्करी हैज़ बीन नोन फॉर डैमेज मल्टीपल ऑर्गन्स। मर्करी अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। इवन एट अ लो कंसंट्रेशन भी अगर होता है तो इससे हमारा क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। उसके बाद हम क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू प्रमोट द एक्शन ऑफ इंसुलिन और द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर्स, प्रोटीन एंड फैट्स। क्रोमियम की हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, बट हाई कंसंट्रेशन है ना, अगर हम बात करते हैं इसका जो हाई डोज होता है क्रोमियम का, लॉन्ग टर्म में अगर हम इसके एक्सपोजर में आते हैं, इससे साइटोटॉक्सिन एंड जीनोटॉक्सिन रिएक्शंस होते हैं, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो पूरी तरीके से अफेक्ट होता है। लेड की बात करते हैं। लेड इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग क्लोरोफिल एंड डिस्टर्बिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड रेंडरिंग स्ट्रक्चरल डैमेज टू द सेल, हैम्परिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एनिमल्स। तो जो लेड होता है अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट का क्लोरोफिल होता है ना, उसको डैमेज कर देता है। अगर क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो आप सभी को पता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। हाई लेवल ऑफ कॉपर इन बॉडी हैव बीन नोन फॉर डैमेज द लिवर। अगर कॉपर का भी जो अमाउंट है हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो इससे ये हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी क्या करता है, यहाँ पर डैमेज करता है। तो ये जो हैवी मेटल्स हैं इससे यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी ये कहा जाता है कि लाइक इन्वायरमेंटलिस्ट सेज द टॉक्सिक केमिकल रिमेनिंग इन द अबेंडन प्लांट कंटिन्यू टू लीक कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम। अभी भी हमें यहाँ पर जो प्लांट था वहाँ पर है ना, तो ये अभी भी क्या कर रहा है, यहाँ पर जो टॉक्सिक केमिकल्स है उसको रिलीज कर रहा है, जिसके कारण जो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर क्या है, बनी हुई है। सो डाउ सेज कंटेमिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन अथॉरिटीज हु लुक टू कंट्रोल द साइट इन 1998। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हार्मफुल। तो अभी तो हमने हैवी मेटल्स की बात कर ली, अभी हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, तो उसका हमारी बॉडी में क्या असर होता है। सो अकॉर्डिंग टू यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन इज अ पॉसिबल कार्सिनोजन इन ह्यूमंस व्हेन इनहेल्ड, इंजेक्टेड एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्किन। दिस कंपाउंड कैन कॉज द लिवर टू स्टोर टू मच फैट, हेप्टिक स्टेसिस, डिस्ट्रॉय सेल इन द किडनी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग urine and inhibit brain activity among other affect it also corrosive। तो अगर हम इसका हमारी बॉडी में ये कहीं से भी आ जाता है, अगर हम इसे इनहेल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के इन कांटेक्ट में आता है, तो इससे जो हमारा लीवर है वो बहुत ज़्यादा फैट को क्या करने लगता है, स्टोर करने लगता है, और हमारी जो सेल्स होती हैं है ना, तो उन सबको भी क्या करता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। बाय अनदर नेम इज ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड इज इन फेमस फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, सो देखो ट्राइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं कि इन टेक 3 केमिकल्स फॉर्म, इसमें और इसके आइसोमर्स भी होते हैं। ये वॉलेटाइल, ये ईजिली यहाँ पर एयर में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इवन ये ग्राउंड वाटर में भी, वाटर बॉडीज में भी क्या होता है आपका, स्प्रेड हो जाता है। तो दीज कंपाउंड्स बिल्ड अप इन अ बॉडीज फैट टिश्यू एट हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन डैमेज द लिवर एंड किडनीज। तो ये मेनली क्या कर सकते हैं, हमारा जो लिवर है एंड किडनीज है उसको डैमेज कर सकते हैं अगर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में होता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। मतलब कि आई होप, मतलब कि ये इसमें यही कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी भी वहाँ से मतलब जो हमें कंपाउंड देखने को मिल रहा है। सो देखो, इंडियन गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट स्लैक मैनेजमेंट एंड डिफर्ड मेंटेनेंस caused the disaster. Then plant owner, the US firm Union Carbide Corporation, blamed sabotage. In 2010, 8 former managers of the plant were convicted of the negligence and sentenced to short
प्रेजेंट टर्म्स। तो देखो यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन लोग को सिर्फ कुछ दिनों की ही क्या होती है आपके प्रेजेंट शॉर्ट टर्म के लिए ही आप इनको सेंटेंस किया जाता है, इनको सज़ा मिलती है ना। यूएसएस चेयरमैन वॉरेन एंड्रन हु इंडिया को यहाँ पर वो जो होते हैं, जब भी ये इंडिया में मतलब ये डिज़ास्टर होता है तो वो इंडिया को छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं। तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब कि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उसका यहाँ पर जो कंपनसेशन है इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये इस ट्रेजेडी के बारे में अब यहाँ पर पूरा पता होगा कि भोपाल डिजास्टर क्या था, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, और ये जो कंपाउंड्स अभी भी वहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो उसका मतलब अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि उस टाइम पर जो लोग इस गैस के कांटेक्ट में आए थे, ऑल्दो उनकी जान यहाँ पर नहीं गई, बट अभी भी वो क्या है उस सिकनेस से उसका जो इफेक्ट है उनकी बॉडी में यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज प्रिपेयरिंग फॉर वर्ड्स। सो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है साइक्लोन फेंगल। ओके, साइक्लोन फेंगल आया है, लेकिन हमें ये तो पता था कि साइक्लोन आ रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कैजुअलिटीज़ को फेस करना पड़ रहा है तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। ओके, इतना ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो देखो आप सभी को पता है कि लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट आपका ज़्यादा हो रहा है हमारे अर्थ पर, तो इससे ये यहाँ पर होंगे ही होंगे इस तरीके के इवेंट्स। पहले अगर साल में आपके 2 साइक्लोन आते थे, तो अब यहाँ पर 4 आएंगे और 10 भी आ सकते हैं, नो इशू। जहाँ नहीं आते थे, ऐसा कहा जाता है ना कि अरेबियन सी में इतने साइक्लोन्स नहीं होते थे, लेकिन हमें अब क्या देखने को मिलता है, ये अरेबियन सी में भी हमें अब फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। सो ये फेंगल साइक्लोन ये कहाँ आया हुआ है, बे ऑफ बंगाल में, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि सदर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हमें एक्सपीरियंस करना पड़ा है। ओके, विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर श्रीलंका एंड मॉलदीव्स के लिए भी यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। इसमें एक कहा जा रहा है कि लाइक नॉर्मल यहाँ पर जो हैवी रेन यूजली 40 to 50 सेंटीमीटर यहाँ पर जो रेनफॉल है वो होता था। अब इसमें ये है कि अभी यहाँ पर सारी चीज़ें की जा रही हैं। सो 2022 monograph by the Indian Meteorological Department concluded that on an average 4 depression and or cyclone storm could be expected to affect the southern peninsula। तो यहाँ पर मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि लाइक सदर्न पेनिनसुला को यहाँ पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं वो यहाँ पर अफेक्ट करेंगे ही। लेकिन अभी हमें यहाँ पर लाइक ये देखना होगा कि हम साइक्लोन को तो यहाँ पर पहले से ही इसकी फोरकास्टिंग हो जाती है, बट अभी हमें इसकी इंटेंसिटी के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, कैजुअलिटीज़ को फेस करना पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि 2.21 लाख हेक्टेयर ऑफ जो फार्म लैंड है, 10,000 हेक्टेयर यहाँ पर पुडुचेरी का जो लैंड है, इसमें यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमने 15 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं और 7 मिलियन जो फैमिलीज़ हैं, है ना, वो इससे क्या हुई हैं, आपकी अफेक्ट हुई। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है इस साइक्लोन का। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल प्रपोजेस 95% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन लद्दाख। ओके, तो देखो लद्दाख की यहाँ पर डिमांड आप सभी को पता थी कि वो डिमांड कर रही थी कि उन्हें 6th शेड्यूल में क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री है, अभी से जो नेक्स्ट यहाँ पर बात होगी आपकी 15 जनवरी को जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिस्कशन होगा कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में यहाँ पर स्पेस मिलना, जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ओके, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो यहाँ पर स्टेटहुड, लद्दाख के स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल स्टेटस है ना, उनका जॉब रिजर्वेशन है लोकल पार्लियामेंट्री में, ये सब उनको यहाँ पर देना चाहिए, लेह और कारगिल का। तो अभी यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, 95% जो रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट जॉब से लोकल्स इन लद्दाख, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन हिल काउंसिल हैज बीन एग्री टू एड्रेस द कंसर्न रिगार्डिंग लैंड रिलेटेड, यहाँ पर जितने भी मैटर्स है, तो अभी यहाँ पर ये दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, 5th शेड्यूल आपका कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। नोट, एनी स्टेट एक्सपेक्ट असम एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेनली क्या है, बाय गवर्नर एम्पावर्ड ऑर्गेनाइज होता है, रीऑर्गेनाइज यहाँ पर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये मेनली जो डिक्लेरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कैन इंक्रीज डिक्रीज आप जो है उनकी जो लाइन्स एंड बाउंड्रीज वगैरह हैं, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह की लाइन यहाँ पर वो कर सकते हैं। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में यहाँ पर पूरी जो पावर एक तरीके से गवर्नर के
द्वारा होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंडेड टू द दोज एरियाज जहाँ पर इनको स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर होती है। इसमें जो ट्राइबल एरिया इन द 4 स्टेट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा पावर दी गई है, आप ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होता है लाइक आपका 6th स्केड्यूल में क्या है, 6th स्केड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आपकी, हैव मच वाइडर पावर, इनके पास ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें तो अदर देन। ठीक है, इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कंपेयर टू 5th स्केड्यूल, मतलब 5th स्केड्यूल में इतनी आपको ऑटोनॉमी नहीं है जितनी 6th स्केड्यूल में जो स्टेट्स आते हैं। तो लद्दाख ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें 6th स्केड्यूल में यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, क्यों, क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है पूरा, वहाँ पर ट्राइब्स ही रहते हैं और अगर उनको हमें बचाना है उनकी आइडेंटिटी को, कल्चर को, तो उन्हें 6th स्केड्यूल में यहाँ पर आना होगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसे लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।